इस नारे पे एक भी हाथ नीचे नहीं, आसमान में दुआ की तरह ऊपर उठना चाहिए। आवाज दो, लड़ेंगे, जुड़ेंगे। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जैन हो, यह देश सबका था, है और रहेगा। यही हमारा ऐलान है और यही ऐलान हम आपके बीच करने के लिए आए हैं। यह देश जितना महल वालों का है उतना ही झोपड़ी वालों का है, इस बात को याद रखिएगा। और हमारी ताकत हमारा वोट है। 50-50 करोड़ लेकर के अपना ईमान बेच दिए, वो आमदार नहीं गद्दार हैं। और आपको 20 तारीख को गद्दारों से मुकाबला करना है, गद्दारों से जवाब मांगना है। तो फडणवीस साहब फूफा की तरह वीडियो चैनल पर रो रहे थे, हूं कर रहे थे। और जो आपको डरा रहे हैं उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपको जितनी कोशिश करनी है कर लीजिए। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जिस मिट्टी में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान जैसे क्रांतिकारी पैदा हुए हैं। और वो कहते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब तेरी हिम्मत की चर्चा गैर की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखिए, आप हिम्मत से लड़ते हैं, इसीलिए आपकी घड़ी चोरी की गई है। मैं कहता हूं, महाराष्ट्र का टाइम खराब किया है इन लोगों ने, इसीलिए वो जो घड़ी लेकर के गए हैं उसका कांटा रुक गया है, वो समय दिखाना बंद कर दिया है। इस बार उन गद्दारों में के कान में हम बाजा बजाएंगे, इस बार बाजा बजाएंगे। और अदानी जी को लगता है कि वो थाने लूट लेंगे, धारावी लूट लेंगे, सैन कोलीवाला लूट लेंगे, नवी मुंबई लूट लेंगे। तो ए ठग व्यापारी, हो जाना समझदार। इस बार आई है महाविकास अघाड़ी मिलकर के तैयार, और इस बार परिवर्तन करेंगे और ऐसा परिवर्तन करेंगे, इतनी बड़ी बहुमत लेकर के आएंगे कि जय शाह के पप्पा का सूटकेस नहीं काम देने वाला है। कितना कलाकार है। आकर के आज झारखंड में भाषण दे रहा था, भाषण देते हुए बोला कि हम झारखंड को 1 नंबर बना देंगे। सुनो, 30 साल से सरकार चला रहे हो, पहले अपने यहां तो 1 नंबर बन जाओ। ये 1 नंबर बना देंगे। जनता के बीच में आकर के चुनाव के वक्त में कहते हैं 1 नंबर बना देंगे, और जो ही चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे पहले अपने बेटा को बीसीसीआई के अंदर 1 नंबर पे बिठा देते हैं। और खेला देखिए, हमको कहते हैं धर्म बचाने के लिए, हम धर्म बचाएं, इनका बाल बच्चा बीसीसीआई में मजा ले। खुद जो है आईपीएल पर टीम बनाता है और हमको कहता है कि ड्रीम 11 पर टीम बनाइए। भैया बहुत हो गया, ये खेला बहुत हो गया। कहते हैं ना, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। जब महाराष्ट्र के साथ खड़ा होने की बात आई, जब अपना ईमान बचाने का बात आया, तो कौन लोग महाराष्ट्र के साथ खड़े रहे और कौन अदानी के पास जाकर के अपना ईमान बेच दिए, उसको पहचानने का यह वक्त है। इस बात को आप याद रखिएगा। मैं आ रहा था, जिधर आप मुंह घुमाइए उधर महायुक्ति का बड़ा बड़ा पोस्टर लगा हुआ था। तो हम देखे कि उसमें पहचानने का कोशिश कर रहे थे। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, बहुत सारे चेहरे थे उस पर। मेरे मन में एक सीधा सवाल आया कि इतना चेहरा लगाने का क्या जरूरत है, खाली अदानी जी का फोटो लगा दीजिए, बाकी सब तो उनकी ही चौकीदारी कर रहा है। आप बताइए कि महाराष्ट्र के लोग ये तय करेंगे कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी ना, कि दिल्ली में कोई व्यापारी बैठ करके तय करेगा कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, इन लोगों ने एक संविधान दिया है हमको, जिस संविधान के तहत यह तय किया गया है कि रानी के कोख से राजा नहीं पैदा होगा, जनता का सेवक जनता के वोट से चुना जाएगा। आप हमको बताइए कि जनता के वोट के साथ गद्दारी किसने की। इसीलिए मैं कहता हूं, जो 50-50 करोड़ लेकर के अपना ईमान बेच दिए, वो आमदार नहीं गद्दार हैं। और आपको 20 तारीख को गद्दारों से मुकाबला करना है, गद्दारों से जवाब मांगना है। अभी मैंने डिप्टी सीएम साहब से पूछ लिया, डिप्टी सीएम जा रहे हैं और कह रहे हैं कि यह धर्म युद्ध है, धर्म बचाना जरूरी है। हम आप लोग अपने स्कूल में एक प्रार्थना गाया करते थे, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम शक्ति ईश्वर से मांगते हैं,
हम धर्म से शक्ति लेते हैं, हम उतने बड़े नहीं हो गए हैं कि हम खुदा को शक्ति देने लगे, हम ईश्वर को शक्ति देने लगे। ईश्वर ताकतवर हैं, वो अपनी रक्षा स्वयं कर लेंगे। हमको अपनी रक्षा करने की जरूरत है। हमको अपना जल बचाना है, जमीन बचाना है, घर बचाना है, रोजी रोजगार बचाना है और धर्म ही बचाना है। तो हमने यही पूछ लिया कि धर्म बचाना अगर इतना जरूरी है तो बस इतना बता दीजिए साहब कि धर्म बचाने की इस लड़ाई में आपका बेटा बेटी भी हमारे साथ चलेगा ना? ऐसा तो नहीं होगा कि हम धर्म बचाएंगे और आपके बच्चे विदेश पढ़ने के लिए जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। यही सवाल जब मैंने पूछ लिया तो फडणवीस साहब फूफा की तरह वीडियो चैनल पर रो रहे थे, हूं कर रहे थे। हमने कहा फूफा क्यों बन रहे हो यार, हमने क्या गलत पूछ दिया है? उन्होंने कहा कि हमारे परिवार पर हमला कर दिया। हमने कहा कैसे हमला कर दिया भैया? हमने तो इतना ही पूछा ना कि हम धर्म बचाएंगे और आपके घर के लोग रील बनाएंगे, हमने इतना ही पूछा। अगर रील बनाना खराब बात है तो मत बनाइए, अगर रील बनाना अच्छी बात है तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? और रील तो हर कोई बनाता है, आजकल तो हर कोई रील बना रहा है। आजकल तो रेल मंत्री भी रील ही बना रहे हैं, तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेल मंत्री हैं कि रील मंत्री हैं। हमने कोई गलत बात तो की नहीं, तो ये हूं करके रोने लगे। हमने कहा रोइए मत, अभी आपका असली आंसू तो 23 तारीख को महाराष्ट्र के लोग निकालने वाले हैं। और ये आंसू वो इसलिए निकालने वाले हैं कि पिछले 5 साल आपने लोगों के आंखों में आंसू दिए हैं। यहां के लोगों का रोजी रोजगार छीना, लोगों के घर छीन रहे हैं, यहां की फैक्ट्रियां बाहर भेज रहे हैं, यहां का काम धंधा दूसरे राज्य में पहुंचा रहे हैं और बेशर्मों की तरह एक व्यापारी के साथ बैठ करके महाराष्ट्र का सौदा कर रहे हैं। ऐ महाराष्ट्र के आम आवाम, मेरा आपसे निवेदन है कि इन गद्दारों से मुकाबला कीजिए, जमहूरियत की ताकत से, वोट की ताकत से मुकाबला कीजिए। यह देश जितना महल वालों का है उतना ही झोपड़ी वालों का है, इस बात को याद रखिएगा। और हमारी ताकत हमारा वोट है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जैन हो, यह देश सबका था, है और रहेगा। यही हमारा ऐलान है और यही ऐलान हम आपके बीच करने के लिए आए हैं कि जितनी कोशिश करनी है इनको कर लीजिए। एक साहब ने कहा कि डराते हैं, गालिब ने क्या खूब लिखा है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि अंदाजे गुफ्तगू क्या है। हमने आपको वोट दिया, हमारे वोट से आप चुन करके गए, चुनकर जाने के बाद आपने हमारे ईमान का सौदा कर लिया। आज 5 साल बाद एक बार फिर आप जनता की अदालत में हैं और जमहूरियत में जनता यह तय करती है कि जिसको इज्जत से गद्दी पे बिठाया है उसको उसी बेइज्जती से कान पकड़ करके गद्दी से नीचे भी कर सकते हैं। और यह हमारी ताकत है। जब मैं चुनाव लड़ता हूं ये अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, पूरा का पूरा भाजपा, पूरा का पूरा आरएसएस, इनका खरीदा हुआ मीडिया, सोशल मीडिया पूरी ताकत लगा देते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, साम दाम दंड भेद लगा करके ये कोशिश करते हैं कि मैं पार्लियामेंट ना जा सकूं। मैं कहता हूं अच्छा हुआ पार्लियामेंट नहीं गया तो इस देश की पूरी सड़कें हमारी है और सड़कों पर घूमकर हम इनके खिलाफ अपने नारे को बुलंद करते हैं। और जो आपको डरा रहे हैं उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपको जितनी कोशिश करनी है कर लीजिए। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जिस मिट्टी में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान जैसे क्रांतिकारी पैदा हुए हैं। और वो कहते थे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब तेरी हिम्मत की चर्चा गैर की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। साथियों आप हमारे साथ एक नारे को बुलंद कीजिएगा। अरे जय 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 भीम, अरे जय पेरिया जय भीम, अरे जय जय फूले जय भीम, तो जोर से बोलो जय भीम, अरे मिलकर बोलो जय भीम। तो आवाज दो। इस नारे पे एक भी हाथ नीचे नहीं, आसमान में दुआ की तरह ऊपर उठना चाहिए। आवाज